आज जो आपने एक गुफ्तगू की है उसमें कहा है कि जो पार्टी बनी है उसके पीछे लंदन का हाथ है या लंदन की तरफ से ये मंजूरी की बात। सर ये इशारा किसकी तरफ था? नवाज शरीफ साहब की तरफ था? देखें आप, मैंने जितना कह दिया मैंने ये कहा है कि इसमें मेरे ख्याल में लंदन की भी मुशावरत थी। तो आप बेहतर अब आवाम को फैसला करना है कि अल्ताफ सैन से बात हुई है या और भी बहुत से लीडर जो हैं वहाँ पर होते हैं उनसे बात हुई है। तो ये कंक्लूड आवाम करें, मुझे प्लीज़ आप इतना ना आप पुश करें। अच्छा सर, हमारा काम तो सवाल करना ना, आप ना दें सर जवाब, कोई ऐसा मसले की बात नहीं। सर ये नई पार्टी जो बनी है, चले लंदन में 3 अहम लोग हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी हैं, JKT तो खैर उन्हीं की अपनी जमात है। सर ये किसका वोट बैंक तोड़ेगी इन फ्यूचर? व्हाट डू यू थिंक सर? देखें जी, इसका मैं आपको मिसाल देता हूं, चूंकि मेरा टोबा टेक्सिंग से ताल्लुक है और टोबा टेक्सिंग के तकरीबन 2 दर्जन जो PTI के सपोर्टर्स है उनसे मेरी आज और कल बात जो है वो हुई है। वहाँ पर हमेशा हमारे 2 कैंडिडेट होते हैं, एक जुनैद अनवार साहब होते हैं और दूसरे जो हैं अपने चौधरी इशफाक साहब होते हैं। और चौधरी इशफाक साहब पिछले 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 1 लाख वोट उन्होंने लिया था और चंद हज़ार वोटों से हारे थे। और वहाँ पर मेरा भाई छोटा जो है वो भी PTI का टिकट होल्डर है। तो आज मैंने जिन लोगों से कल बात की है तो मैंने कहा भी क्या अगला रिज़ल्ट होगा। उन्होंने कहा जी अब रिज़ल्ट की सूरत हाल ये होगी कि नंबर 1 जो है वो तो अब नून जो है उनकी जीत जो है इस फैसले के बाद यकीनी होगी। अच्छा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर पे PTI का जो भी कैंडिडेट होगा वो आएगा। और ये पार्टी जो है लोगों में इतना गुस्सा है कि ये हजरात जो हैं तीसरे या चौथे नंबर पे आएंगे। तो बाकी हलकों में भी कमोबेश यही सूरत हाल है। और दूसरी बात मैं आपसे एक और कहना चाहता हूँ, मैं एक पॉलिटिक्स जो है पंजाब की, मैं क्लेम नहीं करता कि मुझे अबूर हासिल है बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स पे या सिंध की पॉलिटिक्स पे या KPK के। तो मैं 2013 में भी 18 में भी कोई मेरी प्रेडिक्शन जो है, पूरे मेरे दोस्त और मीडिया के लोग भी जानते हैं कि कभी मेरी प्रेडिक्शन जो है गलत नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेट्स से कि कुछ सीटों पे इस्तेहकाम पार्टी की जो है सीट एडजस्टमेंट नून के साथ हो जाती, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ ये होगा कि नून के लोग जो हैं वो भी इनको वोट नहीं देंगे, तो PTI वाले तो वैसे गुस्से हैं, वो नहीं देंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो कई गुना जो हैं उनके लिए, उनके पॉलिटिकल करियर के लिए बढ़ गई। और सर आपने दावा नहीं किया, ये आपकी फरागदिली है, लेकिन मैंने आपकी बात से पहले ही कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर होती है ना, हल्के के हवाले से जो सियासत होती है, आपसे बेहतर उसको कोई ज्यादा अच्छे तरीके से जानता नहीं, कम से कम पंजाब के हवाले से कोई बेहतर नहीं जानता। और आप जिसके हवाले से प्रेडिक्शन करते थे कि यहाँ पर आएगा, क्योंकि आपसे पहले भी मुलाकातें रही है सर, मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस बात का अंदाजा है। लेकिन सर मैं अगर आने वाले पंजाब के इलेक्शंस की आप बात करूं, अब आप क्या प्रेडिक्शन करेंगे? व्हाट डू यू थिंक सर, पंजाब में कौन हुकूमत बना लेगा? देखें जी, साउथ पंजाब में तो मुकाबला होगा, उसमें जो है हमारी मुस्लिम लीग काफ वो भी वोट लेगी, इस्तेहकाम पार्टी जो है वो भी वोट लेगी, पीपल्स पार्टी भी वोट लेगी, नून जो है वो भी वोट जो है वो लेगी और PTI के लोग भी कुछ ना कुछ वोट वहाँ पर लेंगे। तो जहाँ तक सेंट्रल पंजाब का ताल्लुक है तो सेंट्रल पंजाब में जो है डिफरेंट सूरत हाल जो है होगी। और अभी तक ये भी नहीं मालूम कि इत्तेहाद जो है वो किस किस का होगा और कौन कौन किस तरफ, लेकिन ये खिचड़ी पकेगी यहाँ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत जो है वो लेकर हुकूमत बनाने में कामयाब हो। तो सर फिर मैं अगर इस बात को अगर इस तरह से समझूं कि जो एक तरीके से कहा जा रहा था कि वोट बैंक को डिवाइड करना है, तो उसमें कामयाबी कहीं ना कहीं मिल गई है। हाँ जी, ये इस्तेहकाम पार्टी के क्या आपसे देखें, इमरान खान की सियासत ले लें, जैसा कि आपने कहा कि यू टर्न, और बड़ी उन्होंने गलतियां और बड़े ब्लंडर किए हैं। और मैं जब मैं पार्टी में था उस वक्त भी कहता था कि दुनिया का कोई भी लीडर अगर इतने ब्लंडर करे तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि खान साहब की टॉल पर्सनैलिटी है, इसकी वजह से इतनी सियासी गलतियां के बावजूद वो जो हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। तो वैसे भी मेरा
हमेशा से जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ मेरी ये सोच रही है कि दो लोग जो हैं ये पाकिस्तान में, इनको मैं मुकद्दर के सिकंदर कहता हूँ। पता चलता है कि ये बिल्कुल नीचे गए हुए हैं, पॉपुलरिटी इनकी ख़त्म हो जाती है, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है कि ये ऊपर आ जाते हैं। और उनमें एक का नाम इमरान खान है और दूसरे का नाम नवाज शरीफ है। तो ऐसा ही ये पलटा जो है, ये जो एक तो 9 मई को जो वाक़यात हुए उससे तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पर बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल नुकसान जो है वो पहुँचा। और पहले फ़ायदा ये था तहरीक इंसाफ को कि जितना भी एंटी पीपल्स पार्टी वोट था, जितना भी एंटी नून वोट था, एंटी जो है एस्टेब्लिशमेंट वोट था, एंटी अपने मौलाना फजलुर रहमान था, तो वो सारा वोट जो है वो इमरान खान के पास चला जाता था। और आपने देखा कि जो ज़मनी इलेक्शन हुए हैं उसमें से 20 सीटें थीं वो जो कि तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, और उनमें बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट बहुत बड़ी मेजॉरिटी लेके जो है वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत, लेकिन सब जो है बहुत बुरी तरह पिट गए। उसकी वजह बुनियादी ये थी कि सारा वोट जो है वो अपना एंटी जो था वो सारा पीटीआई जो है। लेकिन अब डिफरेंट तब्दील हो चुकी है। अब जो एंटी नून वोट है वो जाएगा, पीपल्स पार्टी अगर अपने कैंडिडेट खड़े करेगी तो उनके पास भी जाएगा, अगर हम अपने कैंडिडेट खड़ेंगे तो हमारे पास भी आएगा, तरीन अपने कैंडिडेट खड़े करेगा तो उसके पास भी आएगा, और पीटीआई के पास भी आएगा। तो इससे यकीनी तौर पर बेनिफिट जो है वो पंजाब में इस हवाले से नून को होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो नई पार्टी बनी है, ये जो कुर्बानी आज जो है, मैंने एक और इंटरव्यू में कहा है कि जो पिछला इलेक्शन 12 मेरे ख्याल में जुलाई को हुआ था और 17 जुलाई को जो है इलेक्शन थे, और उनमें 15-16 बेचारे पीटीआई के लोगों की कुर्बानी जो है हो गई थी। तो इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी इन लोगों की हो गई है। अच्छा, सियासी तौर पे अब उनको इतना नुकसान हुआ है कि अब दोबारा मैं बिल्कुल नहीं आपकी बात दुरुस्त है। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।